आज हम बात करते हैं महानिर्वाण समाधि और समाधि और भाव समाधि। ये तीन समाधि के ऊपर आज हम बात करते हैं। पहली बात हम करेंगे महानिर्वाण। जो समाधि ली जाती उसके लिए साधक को खाना पीना छोड़ना पड़ता और महानिर्वाण जब साधक समाधि लेता है वो फिर लौट कर नहीं आता। अब जालिंधर के भीतर और लखनऊ के भीतर, जालिंधर में एक महाराज ने समाधि ली और फिर उसने कहा कि मेरा देह को संभाल के रखो, मैं फिर से लौट कर आऊंगा। और 12 साल हो चुके, वो अब तक लौट कर नहीं आया, मगर उसका जो देह है वो बर्फ के अंदर रखा हुआ है, इसी में रखा हुआ है। और फिर 11 साल के बाद में उसकी जो शिष्य थी उसने यही कही कि गुरु लौट कर नहीं आ रहा। जब उसने कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, मेरा शरीर को संभाल के रखो, और फिर लौट के नहीं आने से उसकी जो शिष्य थी वो शिष्य ने कही कि मैं गुरु को लेकर आती हूँ। वो भी जो समाधि ली वो समाधि महानिर्वाण समाधि है। गुरु ने भी वही समाधि लिया और शिष्य ने भी वही समाधि ली, और वो समाधि लेकर शिष्य भी वो फिर से लौट कर नहीं आई। 1 साल हुआ, क्योंकि जब तुम समाधि लेते हो उस समाधि के भीतर लौट कर आना एक समाधि और लौट कर नहीं आना ये दूसरी समाधि। तुम लौट के आने की इच्छा तो रख रहे, तुम आशा तो कर रहे लौट के आने की, मगर लौट कर आते नहीं। समाधि जो आपने लिए है वो महानिर्वाण समाधि है। उसमें आपने 1 महीना बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिए और आपका जिस्म को आपने क्या कर लिए, रुग्ण बना के ले लिए, शरीर को कमजोर बना के ले लिए। शरीर के इंद्रिय तुम्हारे कमजोर हो गए, और उसके बाद में जब आप शरीर के बाहर निकल जाते तो शरीर मृत्यु अवस्था में चले जाता। तुमने उस शरीर को मृत्यु अवस्था में लेकर चले गए और फिर तुम आशा करते हो कि वो शरीर में हम फिर से लौट कर आएंगे, मगर लौट कर आ नहीं पाते। लौट कर आने के लिए कई साधक हिमालय में जाकर समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए बैठते हैं। वो अपना देह को संभाले हुए है, उनको पता है कि शरीर यहाँ पर मिटने वाला नहीं है, इसीलिए हिमालय चले गए, शरीर ना मिटे इसलिए। और तुम जो समाधि लिए फिर से लौट के आने के लिए, कि जो तुम्हारा जो शरीर है तुमने रुग्ण कर दिया उसको, और रुग्ण करने के बाद में जब शरीर तुम्हारा आत्मा को सह नहीं सकता और तुम्हारा आत्मा वहां पे रुक नहीं पाता, तब आत्मा तो निकल जाती। और फिर जिस आत्मा को शरीर ने कमजोरी से, उपास तपास से जो शरीर उसने छोड़ दिया, वो फिर से लौटेगा कैसा? क्योंकि उसके लायक वो शरीर रहा ही नहीं लौटने के लिए, तो वो साधक लौटेगा कैसा? वो साधक लौट नहीं पाता। ऐसे कई साधक है जो उपवास रख के समाधि की अवस्था में चले गए, वो फिर से लौट कर नहीं आए। और जो साधक अपने शरीर को संभाले हुए है, अपने शरीर को संभाल के जो समाधि में जाता, जब वो समाधि में चला गया, अगर वो 3 महीने भी अगर समाधि में जाता है
और उसका शरीर अगर बेहतर है तो वो फिर से लौट के आने के उसके चांसेस है, क्योंकि शरीर उसका तैयार है वो आत्मा को स्वीकारने के लिए। शरीर भी तो आत्मा को स्वीकारने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि तुमने शरीर को रुग्ण करके ले लिए। उस शरीर के भीतर की जो ऊर्जा है तुमने ऊर्जा खत्म करके रख दी है, तुम आएंगे कैसे फिर से वापस? जिन लोगों ने समाधि लिए जो फिर से लौट कर आए, अब बुद्ध की भी ऐसी कहानी मिलती कि बुद्ध 3 महीना एक रूम में बंद थे और फिर बुद्ध ने कहा मैं समाधि में था। बुद्ध ने अपने देह को रुग्ण करके समाधि में नहीं गए थे, वो ताबड़तोड़ समाधि में चले गए। जब उनका देह अच्छा था, बलवान था, उस समय समाधि में चले गए। और समाधि में जाने के बाद में उनका शरीर 3 महीना तक रुका रहा, क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकली तब उस समय शरीर ठीक था, अच्छा था शरीर। क्योंकि बुद्ध ने 8 साल की जो तपस्या की, उस समय बुद्ध ने कई महीनों से महीना खाना नहीं खाए। उनके देह को आदत थी, वो बिना पानी खाना के रह सकते थे। बुद्ध का यह अनुभव था, इसीलिए बुद्ध ने समाधि ली और 3 महीने के बाद में फिर लौट आए, क्योंकि उनका देह अच्छा था। अब जो लखनऊ में जो साध्वी है और जालंधर में जो महाराज है, उनका देह को आदत नहीं थी। अगर उनका देह को आदत होती कि 3 महीने भी अगर वो नहीं खाए पिए भी उनका देह रह सकता, तो वो समाधि ले सकते। आपको पता नहीं है कि आपका देह किस तरह से मिटने वाला, आपको पता नहीं, और आपने समाधि ले ली और आपके शिष्यों को आपने कह दिया कि मैं फिर से लौट कर आएंगे। फिर आप लौट के तो आए नहीं, और शिष्य आपका इंतजार कर रहे सालों साल कि आप फिर से लौट आएंगे, और शरीर तो आपका बिल्कुल ही उसमें कुछ रहा ही नहीं। हिमालय के पहाड़ी के ऊपर मैंने देखा जो साधक जो ध्यान और समाधि की अवस्था में जाता है, कई दिन तक चले जाता, कई महीना चले जाता, उसने अपना शरीर को आदत लगा के लिया। पहले शरीर की कैपेसिटी को देखना पड़ता कि मेरा शरीर कितने दिन तक रह सकता, उसके भीतर ऊर्जा कितने दिन तक रह सकती, उसको जो ज्ञानेंद्र जो उसके जो कर्म इंद्रिय वो कितने दिन तक ठीक चल सकते, ये पहला अभ्यास करना पड़ता। इसीलिए मैंने देखा कई साधक को ज़्यादा से ज़्यादा घी खाते हुए मैंने देखा। घी हमारे जिस्म को गर्म रखता, और साधक चाय के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा घी डालते, और हर खाना में उनका जो भी कुछ जो आहार रहता उस आहार में घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते, क्योंकि घी अपने जिस्म को गर्म रखता, चेतना मिलती, ताकत मिलती, ये सब चीज़ घी के अंदर। इसीलिए मैंने वहाँ के साधक को देखा, सन्यासी को देखा कि घी का सेवन ज़्यादा करते, जबकि शरीर दुबला पतला है मगर घी का सेवन ज़्यादा करते। उसकी वजह वही है कि तुम्हारा शरीर जो है वो गर्म रहे, भीतर से इंद्रिय गर्म रहे। बाहर से अगर शरीर तुम्हारा ठंडा भी गिर जाए, वो दिल की धड़कन तुम्हारी चले। तुम्हारे दिल की धड़कन की कैपेसिटी क्या है, हर एक इंसान के अनुसार जो हृदय की कैपेसिटी बनी हुई है। कई लोगों को ठंडी बर्दाश्त होती, कई लोगों को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। अभ्यास करते कि शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा में कैसा रखा जाए, और ठंडा में रखने के समय वो हृदय का फिक्र करते, क्योंकि हृदय अगर आपका बंद गिर जाए, श्वासोश्वास आपका रुक जाए, तो आपको फिर से लौटना मुश्किल है। पहली बात तो फर्क इसी में आता, समाधि और महानिर्वाण समाधि, ये 2 समाधि की अवस्था। अभी 2 अवस्था में जो साधक जो बिल्कुल ठीक है, उसके सारे शरीर की इंद्रिय ठीक है, और वो समाधि में चला जाता, तो उसके लौट के आने की चांसेस है। और जो साधक का शरीर
कमजोर हो गया, रुग्ण हुआ, उसके लौट के आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसने जो 3 महीने तक उसको जो देह टिकना चाहिए था, उसने पहले ही 1 महीना उसने खाना पीना छोड़ दिया, और जितनी एनर्जी थी देह के भीतर, जितनी ऊर्जा थी, वो ऊर्जा तुमने इस्तेमाल कर लिया सांस लेने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। तुमने ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया, ऊर्जा खत्म हो गई महानिर्वाण समाधि के अवस्थे में। और जो सिर्फ समाधि ले लेता, उसकी तो ऊर्जा जैसी कोई सी उसके देह में ऊर्जा रहती, उसने ऊर्जा खर्चा किया ही नहीं। और तुम ऊर्जा खर्चा करके जब तुम्हारा देह से तुम्हारी आत्मा निकल जाती, अब उसके भीतर अब तुमने ऊर्जा कुछ रखे नहीं, तुम फिर से लौट के आना मुश्किल हो जाता। इसी तरह से कई साधक, कई सन्यासी फिर से लौट करने आए, तो कई साधक फिर से अपने देह में आने की कोशिश नहीं करते, वो आ नहीं पाते। उनको पता है कि देह में आने से और देह के बाहर जाने में कौन सा आनंद है, ये उनको पता चल जाता कि देह में फिर से लौट के आने में कष्ट है, और देह में आत्मा को रहना ये भी कष्ट है। और देह से आत्मा जब निकल जाती तो वो मुक्त हो जाता, कष्ट से मुक्त हो जाता, मोह और माया से मुक्त हो जाता वो। क्योंकि देह के भीतर जो पंच ज्ञानेंद्र, जो पंच कर्म इंद्र है, इनको सब चाहिए। जो ज्ञानेंद्र का जो स्वभाव है उस तरह से हमको सब चाहिए, और आत्मा का इन इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है। जब वो देह से बाहर निकल जाता, वो आनंदित हो जाता, वो उत्सव में रहता, वो इसलिए फिर से देह धारण नहीं करता। अब मैंने मेरा अपना वाकया मैंने बताया था। मुझे भाव समाधि में मैं गया, मेरा उर्स के समय मैं भाव समाधि में चला गया, और समाधि में जाने के बाद मैं बिल्कुल जहां जाना हुआ जा रहा था, सबको मैं देख रहा था। समाधि अवस्था में जो इंसान की जो आत्मा की जो अवस्था क्या होती है, देह की अवस्था क्या होती है, ये दोनों का मैंने जब अनुभव लिया, और अनुभव लेने के बाद में मेरे शरीर के ऊपर कई लोग मोर पंख मारना चालू कर दिए, कई लोग मुझे जगाना चालू कर दिए, फिर उसमें लेडीज आ गए, उसमें जेंट्स आ गए, सब नेगेटिव पॉजिटिव पावर आकर मेरे देह को जगाया गया। तो मुझे पता चलने लगा कि मैं इससे पहले जो था वो उत्सव में था, आनंद में था, अब देह के भीतर आने से कष्ट लगने लगा। तो ये बात होती, जब इंसान समाधि लेता क्यों, ध्यान में जाता क्यों? ध्यान में जाना और समाधि लेने का अर्थ यही है कि तुम्हारा जो आत्मा का जो अनुभव है वो लेने के लिए तुम जाते हो समाधि के भीतर। और मैंने जब भाव समाधि लिया, उस भाव समाधि में पता चलता था, और पता कब चला, जब देह में आने के बाद में पता चला। फिर मैंने जाना कि मैं कहाँ था, मैं क्या क्या सोच रहा था, मैं क्या देख रहा था, मैं क्या कर रहा था, मुझे तब पता चला देह में आने के बाद। यानी देह का रिश्ता आत्मा से किस तरह से बंधा हुआ है, और उसी देह को हम जब तक अच्छा रखते हैं, जब तक ठीक रखते हैं, तब तक उसका संबंध है। हिमालय में कई साधक का शरीर मिला, जो संशोधन करने में आया कि उसका शरीर कितने साल का शरीर है वो, तब पता चला एक का तो शरीर मिला 500 साल पुराना, और वो शरीर का जो जैसा के वैसा ही था वो शरीर। क्योंकि उस समय वो साधक ने समाधि लिया, और समाधि के बाद में फिर तो अपने शरीर में लौटा नहीं, और शरीर तो बर्फ के भीतर था। शरीर बर्फ के भीतर रहने से, तो वो शरीर के भीतर नहीं लौटने से, वो साधक की जो शरीर था, वो सन्यासी का जो शरीर था, वो जैसा के वैसा था। ये टीवी में भी बताते कभी कभी, जब बर्फ पिघलने लगता उस समय कभी कभी शरीर उसमें से नजर आने लगते, और ये शरीर उन्हीं को नजर आता जो हमारे जो देश के जो फौजी है, वो फौजी ऐसे देख उनको ही मिलता। कुछ काम करते बर्फ के अंदर तो पता चलता, अरे यहाँ पे एक
एक डेड बॉडी है, फिर जब पता चलता है डेड बॉडी की जब मुद्रा होती है, जो ध्यान के लिए समाधि में जो बैठता, उस मुद्रा में वो शरीर जब नजर आता तब उनको पता चल जाता कि ये तो शरीर, ये तो कोई सन्यासी के, कोई साधक की शरीर ही है। इस तरह से समाधि की अवस्था और ध्यान की अवस्था, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ध्यान में जो तुम जाते हो, ध्यान में तुम्हारी आत्मा बाहर नहीं निकलती, ध्यान में तुम निर्विचार हो जाते हो, ध्यान के भीतर तुम निर्विचार हो जाते। अगर तुमको किसी ने जगाने की कोशिश की तो तुम जाग जाओगे, तुम्हारे देह को किसने स्पर्श किया तो तुम जाग जाओगे। जैसे नींद के भीतर आदमी जाता और उसको किसने जगा दिया तो जाग जाता, क्योंकि इंसान नींद के भीतर निर्विचार हो जाता। उसी तरह ध्यान में भी निर्विचार होता। और फिर समाधि जो है, 3 किस्म की मैंने आपको समाधि बताया। जो तीसरी समाधि है वो भाव समाधि है। ग्रंथ में उसका वर्णन आता कि भाव समाधि हजारों सन्यासियों में, हजारों साधक में एखादा साधक को प्राप्त होता है। समाधि प्राप्त हो जाएंगे आपको, मगर भाव समाधि नहीं। भाव समाधि ऐसी हालत है कि आदमी जहाँ खड़ा है, जहाँ बैठा है, वो उसी समय कभी भी वो उस समाधि में जा सकता। और समाधि में जब इंसान जाता है तो उसके इर्द गिर्द में जो भी मित्र है, जो साधक है, उनको समाधि की अभ्यास होना चाहिए, उनको देह का पता होना चाहिए, उनको आत्मा का पता होना चाहिए। तुम्हारे इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे देह को तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हारे देह को तुम जब छोड़ देते, अगर सिल्वर गार्ड से अगर तुम्हारा आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो ही आप शरीर के भीतर रिटर्न आ सकते। और कई बार ऐसा भी हुआ, हमने देखे लोगों ने मरा हुआ इंसान घोषित करके उसको मिलाया धुलाया गया, और पता चलता 24 घंटे के बाद में जब उसको दफनाने के लिए लेके जा रही है, जलाने के लिए लेके जा रही है, वो देह फिर से खड़ा हो गया। वो आदमी फिर से उसका वो जाग गया, और जागने के बाद में फिर सो गया। यानी पहले मर गया था, मरने के बाद में कुछ वक्त के लिए जागा, वो फिर से मर गया। और उसने देखा कि ये देह अब मेरा कुछ काम का रहा नहीं, तो फिर से निकल गया। कई ऐसे लोग हैं जन सामान्य इंसान के भीतर में देखने मिलता है। वो कई लोग समाधि में चले जाते, भाव समाधि में चले जाते, और वो जागने के बाद में फिर वो जो शरीर में फिर वापस रहने लगता, वो आत्मा शरीर में रहता, वो जिंदगी में फिर से वो जीवन जीने लगता। तो कोई 10 साल जीता, कोई 20 साल जीता, जितना उसका देह उसको संभाल के रखेंगे तब तक वो जीने लगता। ऐसे भी वाक्य हम देखने मिलता हमको, कई लोगों को समाज के भीतर ये सारे वाक्य है। आदमी को ऐसा लगता है वो मर के जिंदा हुआ, वो मर के जिंदा हुआ ही नहीं, वो मरा ही नहीं था, वो तो एक समाधि में चला गया था। और समाधि में पता नहीं चलता, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता। डॉक्टर ने तो मृत घोषित कर दिया, क्योंकि डॉक्टर क्या देखता है, तुम्हारे शरीर की नस देखता है। वो तुम श्वास ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तुम्हारे भीतर की जो नस नाड़ी चल रही है नहीं चल रही है, नहीं चल रही, नाड़ी बिल्कुल शांत है, तो डॉक्टर ने घोषित कर दे कि मर गया। और फिर बाद में पता चलता कि वो तो जिंदा हो गया। समाधि में जाने वाले की जो अवस्था है और ध्यान में डूबने वाले की अवस्था, भाव समाधि में जाने वाले की अवस्था, और महानिर्वाण समाधि में जाने वाले की अवस्था, जितने भी साधक महानिर्वाण समाधि में गया, वो आज तक का हमारे न पढ़ने में, न हमारे सुनने में, न हमारे भीतर की जो अनुभूति है उसको भी कभी पता नहीं चला। कोई साधक महानिर्वाण समाधि से फिर लौट आया, कोई साधक, कितने भी ऊंचा साधक होने दो, क्योंकि साधक देह तब तक ठीक है, तब तक एक लौटेगा। मेरे मित्र थे, मैंने कुंडलिनी जागृति के ऊपर मेरे मित्र का ही
एक अनुभव मैंने आपको बताया। मेरे मित्र नूर मोहम्मद, जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसके सब समझ के बाहर सब बात होने लगी, तब वो उसका ऐसा लगा कि देह छोड़ना चाहिए। तो उसने देह छोड़ने के लिए उसने खाना पीना छोड़ दिया और 1 महीने के बाद में पूरा शरीर उसका बिल्कुल, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। उसका देह की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। उसके हाथ पैर हिलने नहीं लगे, उसको बोलने भी नहीं आ रहा, आंखें देख रही और आंखें रजिस्टर नहीं कर रही। उसको कान तो सुन रहा था, हल्का सा उसको सुनाना पड़ता था। वो बहुत हल्का से रिएक्शन देने लगा और फिर कई लोगों ने उसको समझाया कि अब तुम ये छोड़ दो, अब लौट कर तुम आ जाओ। उसने कोशिश किया फिर से लौट के आने की, वो लौट कर नहीं आया। इतना खत्म हो गई, अब तुम फिर से लौटना चाहते, वो देह तुमने रुग्ण बना लिए। तुमने वो शरीर को कुछ खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिए, और जब तुम्हारे देह को आदत भी नहीं है, मैंने बताया आपको बुद्ध के देह को आदत थी। बुद्ध फिर से लौट आए। ऐसे कई साधक है जो लौट के आए ही नहीं। समाधि की अवस्था जिसको प्राप्त हो गई, वो समाधि में निकल गया, वो फिर से देह में आए नहीं। ऐसे कई साधक है। हम बुद्ध की बात करते इसीलिए करते बुद्ध की बात की, बुद्ध लौट कर आ गए। समाधि में जाना, समाधि से बाहर आना, उनको यह अनुभव था। अब जिसको किसी को अनुभव नहीं है, अगर वो समाधि में जाता है तो फिर से लौट कर आना मुश्किल है। और इसीलिए जब तुमको पता चलने लगता कि समाधि अवस्था तुमको आ रही, समाधि में तुम्हारे जाने के चांसेस है, तो उस समय तुमको गुरु के सानिध्य में तुमको समाधि में बैठना चाहिए, समाधि में जाना चाहिए। अनुभवी गुरु होना चाहिए, अनुभवी मित्र होना चाहिए, अनुभवी साधक होना चाहिए। तो उनको पता है कि अगर आप आपके देह के भीतर नहीं भी आ रहे तो निगेटिव पॉजिटिव चेतना से वो आपको फिर से आपके देह में लाने की कोशिश कर सकते, आपको आपके देह में लाने की वो मदद कर सकते आपके लिए। वरना आपका आत्मा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करना कभी कभी किसी को मुश्किल चली जाती। बस आज इतना ही।